आज हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक देखेंगे चैप्टर नंबर 2 से। तो चैप्टर का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसमें सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर और स्केलर। वेक्टर हमारे पास वो वेक्टर और स्केलर दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्केलर हमारे पास वो चीज़ है कि जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफ़ी होती है। जब हम किसी स्केलर वैल्यू को मेजर करते हैं तो हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी मिकदार पता होनी चाहिए हमें। जैसे कि मतलब हम चीनी लेते हैं तो 5 kg जस्ट मैग्नीट्यूड है उसकी। तो लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता। वेक्टर में हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता। वेक्टर में हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन, कि उसकी डायरेक्शन क्या है। जैसे कि हमारे पास वेलोसिटी है, डिस्टेंस है। वेलोसिटी हो तो हम देखते हैं कि ये चीज़ यहाँ से, कोई गाड़ी यहाँ से यहाँ जा रही है, इस स्पीड से जा रही है, लेकिन हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि वो कहाँ से कहाँ जा रही है। वेक्टर को हम जाहिर करते हैं बोल्ड फेस करैक्टर से, मतलब थोड़ा हम उसे बोल्ड करके लिख देते हैं यूँ, या फिर हम यूँ एक एरो हेड बना देते हैं, यूँ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर है। वेक्टर को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर यूँ होता है, उसकी शेप यूँ होती है, यूँ। दिस इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, ग्राफिकली हम इसे यूँ रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक ग्राफ चाहिए होता है। एक्स एक्सिस, वाई, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, ओरिजिन। ठीक है, ये इसमें हम वेक्टर जो मतलब उनके लिहाज से कि जो उनकी होती है डायरेक्शन, कि कौन सा वेक्टर कहाँ आ रहा है, किस कार्टेशियन में आ रहा है, हम वो देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो चीज़ें स्टार्ट में हो गई हैं। वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारे पास, और स्केलर का भी हमें पता चल गया कि वेक्टर और स्केलर क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस कि हमारे पास एक्सिस के हैं, एक्स है, वाई है। अगर हमारे पास कोई वेक्टर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो हम उसे यूँ रिप्रेजेंट करते हैं, कोई वाई पे करता है तो यूँ, या फिर इनके दरमियान में किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है। लेकिन हमारे पास एक थर्ड डायरेक्शन हमें ज़रूरत होती है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस में लाई कर रहा है, मतलब ये एक्स हो गया हमारे पास, ये वाई हो गया, ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर कोई वेक्टर हमारे पास स्पेस में लाई कर रहा है, मतलब कोई यहाँ करेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, वो तो हम देख लेंगे। लेकिन अगर कोई यूँ करे, यूँ अपवर्ड, तो उससे हम क्या करेंगे, उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तब यूँ अपवर्ड ना, यूँ हमारे पास एक जी एक्सिस है, जैसे कि मैंने पेंसिल रखी हुई है ना जिस डायरेक्शन में, दिस इज़ कॉल्ड जी एक्सिस। इसे हम नॉर्मली रिप्रेजेंट यूँ करते हैं। ठीक है, जी के अगर कोई स्पेस में वेक्टर होते हैं तो हम उसे यूँ जी पे करते हैं, और एक्स पे और वाई पे। दिस इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और जब हमारे पास कोई वेक्टर होता है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसका पाथ चाहिए होता है। जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। हमारे पास यहाँ एक वेक्टर लाई कर रहा है ए। ठीक है, अब हमें इस तक पहुँचने के लिए हमें कितने पाथ फॉलो करने पड़ेंगे। हम एक्स एक्सिस से, यहाँ से ओरिजिन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ जाएंगे हम लोग एक्स एक्सिस पे यूँ, फिर यहाँ तक आए हम लोग, इसको हमने नाम दे दिया एक्स का ही दे लेते हैं। ठीक है, देन हम यहाँ से जाएंगे यूँ, यहाँ से ये फासला और यहाँ से इतना इक्वल है। ठीक है, इसे हम y का नाम दे देंगे। ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारे पास वेक्टर का y कोऑर्डिनेट हो गया। तो हमारे पास ये a वेक्टर है, इसके कितने कोऑर्डिनेट हो गए, x कोऑर्डिनेट। इसे हम हेड से, एरो हेड से रिप्रेजेंट, यू हेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमारे पास एक कंप्लीट वेक्टर जो है वो लाई कर रहा है। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर वो 3 एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें, मतलब अगर वो जी पे आए तो हम इसको साथ यूँ रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, ये एक वेक्टर की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन, वेक्टर को ऐड करना, उसे हम देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है। एडिशन, जब दो वेक्टर हमारे पास ऐड किए जाते हैं तो हम उन पे रूल लगाते हैं, एडिशन रूल लगाते हैं। तो हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है यूँ,
ये वेक्टर ए है, नहीं यूँ कर लेते हैं, ये हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है हमारे पास, दो वेक्टर है। अब हमें क्या किया गया कि हम इनको ऐड करें, एडिशन रूल लगाएं इस पर। तो ऐड करने के लिए हमारे पास वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक रूल होता है कि पहले स्टार्ट में जिस वेक्टर से हम एक वेक्टर स्टार्ट में लेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि उस वेक्टर का जहाँ हेड होगा ना, नेक्स्ट वेक्टर को हम उसकी टेल के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसी तरह सारे करते जाएंगे और एंड पे रिजल्टेंट ड्रा कर लेंगे। जैसे देखिए ये ए वेक्टर है हमारे पास, इसको हमने यहाँ ड्रा कर लिया, हो गया। ये बी वेक्टर इसी डायरेक्शन में सेम यहाँ हम ड्रा कर लेंगे, ठीक है। दिस इज वेक्टर बी एंड नाउ द रिजल्टेंट, ठीक है, इसे हम आर बोल लेते हैं, ए प्लस बी आर, दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। इसी तरह अगर हमारे पास ज़्यादा होंगे तो हम यूं ही उन्हें करते जाएंगे, यूं ही, और नेक्स्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी हम टेल फर्स्ट वेक्टर के साथ और हेड लास्ट वेक्टर के साथ ड्रा करके, तो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एडिशन। एडिशन रूल्स मैंने आपको बता दिया, ये हेड टू टेल रूल है, तो इसके लिहाज से हम उसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो हाँ, इस पे कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस होल्ड। देन हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लास्ट वेक्टर होता है, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, तो रिजल्टेंट यही कि जो उनका सिंगल वेक्टर होता है सबमिशन के बाद जो हमें हासिल होता है उसे हम रिजल्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है, वैसे भी मैथ के रूल्स में सब्ट्रैक्शन जो है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, कहीं भी सब्ट्रैक्शन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक्चुअली एडिशन का एक प्रोसेस होता है। जैसे कि हमें अगर दिया जाता है a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन डजंट एग्जिस्ट, हम इसे यूँ करेंगे, एक्चुअली ये हमारे पास होगा क्या, a प्लस माइनस बी, यूँ कि हम नेगेटिव b को a में प्लस कर रहे होते हैं, ठीक है। ओरिजिनल बेसिक जो हमारे पास ऑपरेशन है वो प्लस का ही है, हमारे पास प्लस का ऑपरेशन ही बेसिक ऑपरेशन है हमारे पास। तो वेक्टर्स में भी सेम है, जैसे हमने यहाँ यही वेक्टर्स में ले रही हूँ, ये ए वेक्टर मैंने लिया और ये बी लिया, इसको जब हम नेगेटिव बी करेंगे ना, यही वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन उलट हो जाएगी यूँ, ठीक है। दिस इज, ये पॉजिटिव बी था एंड दिस इज नेगेटिव बी, ठीक है। इसको अब हम क्या करेंगे, ए में ऐड कर लेंगे, दिस वाज आवर ए। इसमें जब ऐड करेंगे तो एडिशन रूल्स मैंने आपको अभी बताया, नेगेटिव बी एंड नाउ रिजल्टेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू आर, दिस इज सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन है, दिस actually a minus b is equal to a plus minus b. This statement is important, remember it. Now next we have multiplication by scalar, ठीक है, कि वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन जो है स्केलर के साथ कैसे होगी। जब हमारे पास दो वेक्टर वैल्यूज़ हों तो ये तो ठीक है, हमारे पास इजी है कि हम उसे कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई हमें स्केलर वैल्यू दे दी जाती है और एक वेक्टर दे दी जाती है, तब हम क्या करते हैं, मतलब हमारे पास एक 2 है, तो दिस इज स्केलर एंड ए वेक्टर, हमें कहा जा रहा है इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, तो हम क्या करेंगे, 2a कर देंगे, ठीक है। और ये वेक्टर a था, इतना था, इसकी हम जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम कर देंगे, मतलब इतनी, नेक्स्ट और कर देंगे, दिस a एंड दिस इज 2a, ठीक है। मतलब हम जितनी जो हमारे पास नंबर दिया गया होगा हम उसे कर देंगे n हमारे पास कोई नंबर है, a हमारे पास वेक्टर है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके a की जो मैग्नीट्यूड है उसे हम n टाइम कर देंगे, और ये जो हमारे पास ये जो इसकी लेंथ आ रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज़ मैग्नीट्यूड, दिस इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड ये हेड
ये हमें वेक्टर बना देता है। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर और कुछ चीज़ें और देखेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो देन कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।